एपिसोड की शुरुआत होती है आशुर और कोरिस के दरमियान सख्त बहस से। दोनों अकेलिया के हवाले से बात कर रहे होते हैं। आशुर का पूरा यकीन है कि अगर अकेलिया को लूडी एपोलिनेरिस के गेम्स में उतार दिया गया तो उसका लूडिस रोम में बुलंद मुकाम हासिल कर लेगा। उसके लिए अकेलिया सिर्फ एक ग्लैडिएटर नहीं बल्कि उसकी ताकत और फ्यूचर का जरिया है। कोरिस थोड़ा एहतियात से काम लेता है और पूछता है कि क्या आशुर ने गैबिनियस को अपनी तरफ कर लिया है। आशुर सच कबूल करता है कि अभी तक नहीं, लेकिन फिर फौरन कोरिस को उसकी औकात याद दिलाता है कि उसका काम सवाल करना नहीं बल्कि हुक्म मानना है। खासकर अकेलिया को ब्रदर्स फेरोक्स जैसे खौफनाक फाइटर्स के मुकाबले के लिए तैयार करना। कोरिस मजबूरन मानता है कि अकेलिया ने अपनी सलाहियत दिखाई है और वो मजीद इम्तिहान के लायक है। सीन शिफ्ट होता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में बाकी ग्लैडिएटर्स मश्क कर रहे होते हैं। थकन और गुस्से का माहौल होता है। कुछ मर्द शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि उन पर बहुत सख्ती की जा रही है। इसी दौरान सिलाडिस बीच में आता है और उन्हें याद दिलाता है कि यहाँ रहना और जिंदा रहना डोमिनस की मर्जी पर है। इराटो कहता है कि फिलहाल उन्हें आशुर के हुक्म के सामने झुकना होगा, लेकिन टार्कन के चेहरे से वाजे होता है कि वो अंदर ही अंदर जल रहा है। वो मान लेता है कि बात सच है, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि एक औरत को अरीना के करीब लाकर आशुर ने पूरे घर को बदनाम कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है। कोरिस अपने मर्दों को इकट्ठा करता है और बताता है कि वो कुछ अरसे के लिए बाहर जा रहा है। अपनी गैर मौजूदगी में सिलाडिस को टेम्पररी डॉक्टरें मुकर्रर करता है। ये बात सुनते ही टार्कन का गुस्सा फूट पड़ता है और वो इराटो पर अचानक हमला कर देता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि अंदर का खौफ और इनसिक्योरिटी होती है। सिलाडिस फौरन बीच में आता है और टार्कन को सख्ती से डांटकर डिसिप्लिन याद दिलाता है। सीन शिफ्ट होता है। आशुर अंदर हिलारा से बात करता है। वो अकेलिया के हवाले से परेशान होता है और हिलारा को याद दिलाता है कि उसका लूडिस के अंदर आना मना है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या उसने अकेलिया में कोई अंधेरा, कोई छुपा हुआ राज महसूस किया है। हिलारा इनकार करती है, लेकिन फिर अकेलिया के हाथ के पीछे पड़े पुराने और गहरे निशानों का जिक्र करती है। आशुर के लिए ये बात बहुत अहम होती है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये जख्म सिर्फ जिस्म के नहीं बल्कि रूह के भी हो सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है। आशुर बाहर जाकर अकेलिया को ट्रेनिंग के दौरान जमीन पर गिरा हुआ देखता है। वो खुद उसके सामने आता है और उसकी प्रोग्रेस का जायजा लेता है। अकेलिया शील्ड हटाकर 2 तलवारें उठा लेती है, जो उसकी बेचैनी और जज्बाती हालत को जाहिर करता है। आशुर उसे बार बार गिराता है, लेकिन हर बार उठने का हुक्म देता है। वो सख्ती से पूछता है कि वो क्यों फेल हो रही है। अकेलिया जवाब देने के बजाय अपने हाथ के निशान देखती रहती है, जैसे उसका माजी उसे जकड़े हुए हो। आशुर उसे कहता है कि कमजोरी का बेहतर जवाब ढूंढो, वरना अरीना तुम्हें निगल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है। शहर के दूसरे हिस्सा में कुसूटिया और बाकी एलीट औरतें बैठी होती हैं। गुफ्तगू ग्रेन रूट्स, सियासत और रिश्तों पर होती है। होराटिया से कहा जाता है कि वो अपने शौहर ओविडिस से नए तिजारती रास्तों पर बात करें। विरिडिया का जिक्र होता है, जिसका शौहर स्पार्टकस के बगावतियों के हाथों मारा गया था। उसका बेटा मेनिलियस अब शादी के लायक हो चुका होता है, लेकिन कुसूटिया वाज़ेह करती है कि वो अपनी बेटी के लिए आम रिश्ता कबूल नहीं करेगी। सीन शिफ्ट होता है। कोरिस इन औरतों के पास आता है। फॉर्मल गुफ्तगू होती है, लेकिन कुसूटिया फौरन उस पर तंज करती है और कहती है कि उसकी ऑफरिंग्स और उसकी किस्मत दोनों कमज़ोर हो चुकी हैं। ये बात कोरिस के लिए जलील करने वाली होती है और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। पिट्स में कोरिस की मुलाकात फाइडीज से होती है। फाइडीज पैसों का तलबगार होता है और पुरानी गलतियों के किस्से बेचने की बात करता है। ये सुनकर कोरिस का सब्र जवाब दे जाता है और वो फाइडीज को मार देता है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि उसका अंदर का प्रेशर होता है जो फूट पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है। कोरिस ऑपिटर से मिलता है, जो ग्रेन का बड़ा ताजिर होता है। ऑपिटर बहुत चालाकी से बात करता है और इशारा देता है कि आशुर कोरिस की कदर नहीं करता। वो कहता है कि अगर कोरिस उसके साथ आ जाए तो उसके लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। कोरिस समझ जाता है कि ये सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि साजिश भी हो सकती है। गैबिनियस और कुसूटिया के दरमियान गहरी बातचीत होती है। कुसूटिया आशुर पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। गैबिनियस बताता है कि उसने आशुर को झूठ बोलकर टेस्ट किया है और उसे पॉम्पी और क्रैसिस के दरमियान एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। कुसूटिया को डर होता है कि आशुर उनकी बेटी के लिए खतरा बन सकता है। सीन शिफ्ट होता है। लूडिस में इराटो अकेलिया के पास प्रैक्टिस करने से इनकार कर देता है। बहस झगड़े में बदल जाती है। सिलाडिस बीच में आता है और इराटो को जमीन पर गिरा देता है। वो अपनी पुरानी शान और जीत का जिक्र करता है ताकि बाकी मर्दों को याद दिलाए कि डिसिप्लिन ही जिंदा रहने का रास्ता है। सीन शिफ्ट होता है। आशुर दोबारा अकेलिया से लड़ता है।
वो उसे हद से ज्यादा करीब लाकर गिराता है और फिर पूछता है कि वो क्यों फेल होती है। इस बार अकेलिया टूट कर कहती है कि वो अपना फर्ज भूल चुकी है और इसलिए अपने आप को अनवर्दी महसूस करती है। आशुर सख्ती से कहता है कि अरीना को तुम्हारा माजी नहीं बल्कि तुम्हारा आज चाहिए। अगर जिंदा रहना है तो सिर्फ जीत पर फोकस करो। सीन शिफ्ट होता है। आशुर अंदर हिलारा और मेसिया के साथ होता है। गुफ्तगू धीरे धीरे शहवत में बदल जाती है और मेसिया भी उनके साथ शामिल हो जाती है। ये मंजर आशुर की पावर और कंट्रोल को और ज्यादा वाज़ेह करता है। ऑपिटर दोबारा कॉरिस से मिलता है और इशारा देता है कि कई लोगों ने अपनी हदें पार कर चुके हैं। वो फिर कॉरिस को अपनी तरफ लाना चाहता है। कॉरिस कहता है कि अगर ग्रेन मिल गया तो दोबारा बात हो सकती है। सीन शिफ्ट होता है। रात के अंधेरे में कॉरिस पर अचानक हमला होता है। कई मर्द उस पर छुरी से वार करते हैं। कॉरिस जख्मी होता है लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला करने वालों को मार देता है। फाइडीज वहां से भाग निकलता है। अकेलिया तन्हा बैठकर अपने हाथ के निशान देखती है और अपने दर्दनाक माजी को याद करती है। फिर उसे बुलाया जाता है। बाहर आशुर सबके सामने उसे ब्रांड करता है और ओथ दिलवाता है। इसके बाद उसे ऑफिशियली ब्रदरहुड का हिस्सा माना जाता है। सीन शिफ्ट होता है। कॉरिस वापस लूडिस पहुंचता है और आशुर को ऑपिटर के बारे में सब कुछ बता देता है। आशुर मुतमईन होता है और कहता है कि प्रोक्यूलिस ने उनके खिलाफ चाल चली है, लेकिन इसका बदला खून से लिया जाएगा, सही वक्त और सही जगह पर। आखिरी मंजर में जख्मी फाइडीज कुसूटिया के पास पहुंचता है और बताता है कि कॉरिस जिंदा बच गया है। कुसूटिया बिना किसी हिचकिचाहट के फाइडीज को कत्ल कर देती है, जो इस बात का सबूत होता है कि इस गेम में कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं। और यहीं एपिसोड एंड हो जाती है।